दुआ करना कि मुझे शहादत मिले, और अगर मुझे शहादत मिले तो रोना नहीं, मिठाई तकसीम करना। मैं हजारों माएँ पेश कर सकता हूं इस मुल्क की, बाप पेश कर सकता हूं जिनके बेटों की जब लाश आई तो उन्होंने कहा रोना नहीं है, ये तो शहादत है। और शहादत कितना बड़ा एजाज है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि काश अल्लाह मुझे शहादत दे फिर जिंदा करे। खून की वजह से आज वतन अजीज पाकिस्तान को अल्लाह ने वो मकाम दिया है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। आप आलमी अमन के, यानी आज दुनिया इस्लामाबाद और पाकिस्तान को अर्जुल अमन कह रही है, लैंड ऑफ पीस कह रही है। तो ये मेरी फौज के जवान जो सरहदों पे खड़े हैं, मेरी पुलिस के जवान जो सड़कों पे खड़े हैं, ये क्या कोई अपने बेटे को करोड़ों अरबों रुपए किसी मां को दे दें आप कि अपना बेटा दो, मैंने इसको गोली मारनी है, वो अपना बेटा पेश करेगी? किसी में इतना हौसला है, हिम्मत है? मेरा जवान तो अगर आप GHQ से किसी वक्त वो ISPR बताए कि सियाचिन जहां जिस्म का कोई हिस्सा उस लिबास से बाहर निकल जाए, शल हो जाता है, वहां जाने के लिए किस तरह दरखास्तें दी जाती हैं कि हमें वहां जाने की इजाजत दी जाए, हम वहां जाना चाहते हैं। तो ये हमारे सलामती के इदारे, हमारी पुलिस, हमारी फौज, हम ये गुजारिश करेंगे बाअदब तरीके से पूरे ये तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा मशाइख की तरफ से कि सियासतदान मेहरबानी फरमाएं, सियासत में भी मुतशद्दिदाना रवैये ख़त्म होने चाहिए। आप उलमा को तो कहते हैं हमने तो कर दिए, सारे बैठे हुए हैं, लेकिन अपनी सियासत के लिए उस वक़्त जब मेरी पुलिस, FC और मेरी फ़ौज के जवानों की 42 लाशें उनके घरों जा रही थी, उस वक़्त अगर आप शुहदा पे बात करें, गाजियों पे बात करें, आपको तो चाहिए आप उनका हौसला बढ़ाएं, उनकी हिम्मत बढ़ाएं, उनके साथ खड़े हो जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज़ अव्वल से इस पे यकीन रखते हैं कि ये पाकिस्तान, आप देख लें जहां फ़ौज मजबूत नहीं थी और जहां इस तरह की सूरत हाल आई, उन इस्लामी ममालिक का हाल भी देख ले क्या है। और आज आपका कि मार्का हक की कामयाबी के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान की बात हो रही है। अभी ईरान अमेरिका मुज़ाकरात, पाकिस्तान की बात हो रही है। अगर इस उम्मत को एक रखा है, मैं ये जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, तो वह आपकी क़यादत ने मुस्लिम अरब दुनिया और ईरान के दरमियान तसादुम नहीं होने दिया। आपके फील्ड मार्शल, आपके वज़ीर आज़म, आपके प्रेसिडेंट, आपके उलमा, ये जो वहदत और इत्तेहाद का काफ़िला है, हम समझते हैं और ये बात कहना चाहते हैं कि सियासत के मैदान में सियासत कीजिए। अपने मुल्क के उन बच्चों को, अपने बेटों को, इस फौज में कौन है, कोई बांग्लादेश से आया है या अफगानिस्तान से आया है या ताजिकिस्तान, ये मेरे और आपके भाई और बेटे हैं, ये मेरी फौज है, हमें इस पे फ़ख्र है और हम इस पर फ़ख्र करते हैं। और ये आज के इस जो है फोरम की तरफ से, कौमी पैगाम अमन कमेटी और सूबाई पैगाम अमन कमेटी की तरफ से भी मैं ये गुजारिश करूँगा और मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने फ़ौज के जवानों से, मैं माफ़ी मांगता हूँ उन शुहदा की माओं से, मैं माफ़ी मांगता हूँ उन शुहदा के बच्चों और अहले खाना से जिनको आना पड़ा कि वो आके कहे सोशल मीडिया पर कि हमारे बच्चों की तौहीन ना करो। हम जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम अभी मरे नहीं हैं, ये कौम जिंदा है, किसी को अपने शुहदा की तौहीन नहीं करने देगी। मैं उस माँ को जो कल रात कह रही थी कि बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें, मैंने बेटा शहीद करवाया है, तुम बताओ मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। अगर पैसों से बेटे तोले जाते, ये पैसों से नहीं तोले जाते, ये इस बात पर बिलीव रखते हैं कि शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। और हमारा ये यकीन है, हम तो हर नमाज में शहादत की दुआ मांगते हैं। कौन सा मुसलमान है जो शहीद नहीं होना चाहता? असहाब रसूल और अहले बैत से लेकर कल अगर कोई उठ के कहेगा कि ये मौलवी साहब जो है ये तो नमाज पढ़ाता है, पैसे लेता है, इसको अजर किस चीज़ का मिले? और अगर अल्लाह क़यामत के दिन हमें कह दे कि तुम तो पैसे लेके नमाजें पढ़ाते थे, मदरसे चलाते थे, सबक पढ़ाते थे, नेक काम करते थे, अजर किस चीज़ का? तो अल्लाह ने तो बार बार कहा है कि तुम ये करोगे मैं तुम्हें अजर दूंगा। और शहीदों की कस्में खाई गई हैं, उन मुजाहिदीन की जो इस्लामी रियासत की सरहदों के मुहाफिज हैं, उनके धूल जो उड़ती है उसकी कस्में अल्लाह ने खाई हैं। मैं अपनी तरफ से भी, अपने साथियों की तरफ से भी उन शुहदा के वालिदैन से, बच्चों से, बीवियों से, बहन भाइयों से माफ़ी का तलबगार हूँ जो दुखी हुए हैं। हम आपसे ज़्यादा दुखी हुए हैं, कैसे मैं उसकी तौहीन करूँ
जो मैं सोता हूं और मेरे लिए अपनी जान दे के कुर्बान हो जाता है। इसलिए मैं फिर अर्ज करूंगा कि अल्लाह का वास्ता है, इस मुल्क पर एक दहशतगर्दी की जंग जो मुसल्लत करने की कोशिश हो रही है, इसमें हम अपनी रियासत के साथ खड़े हों, हम अपनी इदारों के साथ खड़े हैं, पूरी कौम खड़ी है। फितना खवारिज को भी सबने पहचान लिया, फितना हिंदुस्तान को भी पहचान लिया। हम उनके बिल वास्ता, बिला वास्ता, दानिस्ता या ना दानिस्ता, मेरे ये चारों जुमले प्लीज याद रखिए, किसी भी तौर पर हम उनके सहूलतकार ना बने।